आज हम पाठ 3 तृतीय पाठः सूक्ति सुधा पढ़ेंगे। पाठ का परिचय। यह पाठ चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति व नारायण पंडित द्वारा लिखी हुई हितोपदेश से संकलित किया गया है। इस पाठ में जो श्लोक लिए गए हैं वो किससे लिए गए हैं? चाणक्य नीति और हितोपदेश से। चाणक्य नीति चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ है और हितोपदेश जो है वो नारायण पंडित ने लिखा है। महर्षि चाणक्य द्वारा कहे गए मुक्तक पद्य जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए परम उपयोगी हैं। पद्य संख्या 1 से 3 में किस स्थान पर निवास करना चाहिए, कौन मनुष्य का सच्चा मित्र है एवं गुणों की उपयोगिता का वर्णन है। पद्य संख्या अर्थात श्लोक नंबर 4 से 8 हितकारी उपदेशों को सूचित करते हैं, जैसे मूर्ख व्यक्ति को प्रवीण होना, मनस्वी व्यक्ति का व्यवहार, पुरुष के 6 दोषों का वर्णन एवं सांसारिक सुखों के वर्णन, जीवन को मधुर और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए कतिपय मूल्यों की आवश्यकता होती है। ये नीतिपरक पद्य तथा हितकारी उपदेश जीवन को सुसंस्कृत तथा सार्थक बनाने में उपयोगी और सहायक साबित होते हैं। श्लोक नंबर 1 देखिए। यस्मिन् देशे, जिस देश में न सम्मानः न आदर हो, न वृत्ति न आजीविका हो, न बांधवा न अपने संबंधी हो, न च विद्यागमा और न ही ज्ञान की प्राप्ति हो, कश्चित् वासः तत्र न कुर्यात्, वहाँ कश्चित किसी को वासा न कार्येत निवास नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 2 देखिए। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च य तिष्ठति स बांधवा। इस श्लोक में बताया है कि व्यक्ति का सच्चा मित्र कौन है। कौन है व्यक्ति का सच्चा मित्र? देखिए, आतुरे रोगी होने पर, व्यसने मुसीबत के आने पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, शत्रु संकटे शत्रु से संकट आने पर, राजद्वारे राजा के दरबार में, शमशाने च और शमशान में, यह तिष्ठति जो तुम्हारे साथ रहता है, स बांधवा वही संबंधी है। कहने का आशय है कि जो व्यक्ति मुसीबत में तुम्हारा साथ देता है वास्तव में वही तुम्हारा मित्र है। नेक्स्ट श्लोक देखिए। को अति भारः समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां, को विशेषः सविद्यानां, को अप्रियः प्रियवादिनां। इस श्लोक में बताया गया है कि कौन व्यक्ति जो है किस कार्य के लिए समर्थ है। क्या कहा है देखो। को अति भारः समर्थानां, समर्थानां समर्थ व्यक्ति के लिए क अति भारः अधिक भार क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं है। व्यवसायी नाम और व्यापारियों के लिए किम दूरम, दूर कौन सा स्थान है, कोई भी नहीं है। क विदेशः सविद्यानां और विद्वानों के लिए विदेश कोई भी जगह नहीं है। प्रियवादिनाम और प्रिय बोलने वालों के लिए क अप्रियः
कौन पराया है। अर्थात जो लोग समर्थ हैं किसी काम को करने में, किसी शक्तिशाली हैं, उनके लिए भार कुछ नहीं होता। इसी प्रकार व्यापारियों के लिए भी कोई दूर जगह नहीं होती, वो कहीं भी जा सकते हैं। विद्वानों के लिए विदेश कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि वो अपनी विद्वत्ता के बल पर हर जगह अपना स्थान बना लेते हैं। और मीठा बोलने वालों के लिए कोई भी पराया नहीं है। कहा भी गया है, कोयल काको देत है, कागा का से ले, मीठे वचन बोली के जग बस में कर ले। कोयल किसी को कुछ देती नहीं है और कौवा किसी से कुछ लेता नहीं है, लेकिन कोयल अपने मधुर वचनों से सबको अपने वश में कर लेती है। इसी प्रकार मीठा बोलने वाला व्यक्ति भी इस संसार में सबको अपना बना लेता है। कहने का आशय है, उसके लिए कोई भी पराया नहीं है। नेक्स्ट श्लोक। काचः कांचन संसर्गात् धते मार्कतिं द्युतिं तथा सत्सन्निधानेन मूर्खा याति प्रवीणताम्। तो इस श्लोक में बताया गया है कि काचः कांच कांचन संसर्गात सोने का साथ प्राप्त करके मार्कतिम द्युतिम धते है पन्ने की शोभा को पाता है, अर्थात धारण करता है। तथा वैसे ही सत्सन्निधानेन अच्छे लोगों की संगति से मूर्खा प्रवीणताम याति, मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। कहने का आशय है कि जैसे शीशा जो है वो सोने के संपर्क में आके पन्ने के समान चमकता है। आप देखिए कि शीशे पर अगर आप सूर्य की रोशनी करें तो वो भी चमक मारती है। उसी प्रकार जो है, यदि व्यक्ति जो है मूर्ख है लेकिन वो अच्छे लोगों के साथ रहता है तो वो भी कार्य करने में निपुण हो जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला श्लोक। कुसुम स्तबकस्य एव द्वैवृत्ति मनस्विनः। इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति मनस्वी होते हैं, कैसे होते हैं? मनस्वी विचारशील व्यक्ति होते हैं, उनकी दो प्रकार की गति होती है। किसके समान? फूलों के गुच्छे के समान। या तो वो संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे जो फूल जो है बगीचे में खिला हुआ हो तो वो जो है लोगों के काम आता है माला बनाने के लिए, और जो है उसको लोग जो है देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। और कुछ फूल ऐसे होते हैं जो जंगल में खिल जाते हैं, उन्हें कोई देखता भी नहीं है, वहीं नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार विचारशील व्यक्ति या तो संसार में प्रसिद्ध हो जाता है या अपने स्थान पर ही नष्ट हो जाता है। देखिए श्लोक को। कुसुम स्तबकस्य एव फूलों के गुच्छे के समान मनस्विनः द्वैवृत्ति, विचारशील मनस्वी व्यक्ति की दो गति हैं। या तो सर्वेषां मूर्धनि तिष्ठेत्, या तो सबके सिर पर चढ़ते हैं अर्थात संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं, अथवा या वने वन में ही विशीर्येत नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए छठे श्लोक में बताया है, हमारे जीवन का तभी लाभ है जब हम दूसरों की भलाई के लिए उसे लगाते हैं, चाहे वो हमारा धन हो या हमारा कुछ भी हो। जब हम भलाई के कार्यों में भी उसे लगाते हैं तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, धनानि जीवितं च ए प्रार्थे प्राज्ञः उत्सृजेत्। प्राज्ञः बुद्धिमान व्यक्ति धनानि जीवितं च एव, अपने धन और जीवन को प्रार्थे उत्सृजेत्, दूसरों की भलाई के लिए त्याग देता है।
विनाशे नियते सति, विनाश के निश्चित होने पर सन्निमित्तम अच्छे कार्य के लिए किया गया त्यागः, त्याग वरम श्रेष्ठ है। एक ना एक दिन इस संसार में सबको ये दुनिया छोड़ के जानी है। कहने का आशय मृत्यु सबकी आनी है। तो जब मृत्यु निश्चित ही है तो और ना हमारे साथ हमारा धन जाता है, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता, लेकिन हम सारी जिंदगी संसार से कुछ ना कुछ बटोरते रहते हैं, अपने लिए इकट्ठा करते रहते हैं। तो उस धन संपत्ति का प्रयोग कुछ ना कुछ मात्रा में अच्छे कार्य के लिए अवश्य करना चाहिए, तभी धन और जीवन का लाभ है। अपने लिए तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन तभी श्रेष्ठ है जब वो दूसरों के लिए अपना त्याग करता है, चाहे उसका वो धन का त्याग करे, थोड़ा दान वगैरह दे, या फिर अपने भलाई के कार्य करे। मैं मानती हूँ सबके पास पैसा नहीं होता, तो आप बताइए क्या आप किसी की भलाई नहीं कर सकते? कर सकते हो। कैसे? शारीरिक रूप से, कि कोई व्यक्ति वृद्ध जा रहा है रास्ते में, उसके पास बोझ है और वो उठाने में समर्थ नहीं है, तो आप उसका बोझ उठाकर उसको सहायता कर सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो। या मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, आप और कुछ भी नहीं कर सकते, पैसे नहीं दे सकते, तो अपने शरीर की सेवा दे सकते हो कि 2 घंटे 3 घंटे फ्री में काम कर देना, या एक दिन जो है फ्री में काम कर देना। ये भी जो है त्याग के हैं और अच्छे कार्य के लिए। नेक्स्ट श्लोक देखिए। षड् दोषाः पुरुषेण हि हातव्यः भूतिम इच्छितः निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। तो इस श्लोक में कहा है मनुष्य को ये 6 दोष छोड़ देने चाहिए। ये मनुष्य के अंदर दोष हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। कौन कौन से हैं देखते हैं इस श्लोक में। भूतिम इच्छतः, इस संसार में भूतिम कल्याण, इच्छतः चाहने वाला, पुरुषेन पुरुष या मनुष्य, षड् दोषाः हातव्यः, 6 दोष छोड़ देने चाहिए। कौन कौन से हैं? निद्रा, नींद, हमें अपनी निद्रा का त्याग करना चाहिए। मैक्सिमम हमें कितना टाइम सोना चाहिए? 8 घंटे। और जब युवा अवस्था होती है तो उस समय 6 घंटे सोना चाहिए। तो नींद भी जो है आलस्य का कारण होती है, उसको भी त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट है तंद्रा। तंद्रा क्या होता है? सुस्ती। क्या हम उठ गए हैं लेकिन खड़े ही नहीं हो रहे, तो हमें नींद का भी त्याग करना है और सुस्ती का भी करना है। भयम और डर का भी त्याग करना है। यदि हम समय पर कार्य करेंगे, नियमानुसार करेंगे, तो हमारे मन में भय भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे मन में हर वक्त पकड़े जाने का डर रहता है। इसलिए भय का भी त्याग कीजिए, समय पे उठिए, समय पर काम करिए, भय भी आपका दूर हो जाएगा। क्रोधाः, और क्रोध का भी त्याग करना चाहिए। जब मनुष्य जो है आलस्य करता है किसी काम को करने में, तो उसके मन में भय भी रहता है और कोई उसे कुछ कह दे तो उसे गुस्सा भी आता है। इसलिए क्रोध का भी त्याग करना चाहिए। आलस्यम और आलस्य का त्याग करना चाहिए। दीर्घ सूत्रता, कार्य को देर से करने की आदत को छोड़ देना चाहिए। ये 6 जो हैं मनुष्य के अंदर दोष हैं, हमें इनका त्याग कर देना चाहिए, समय पर कार्य करना चाहिए। लास्ट श्लोक देखिए। अर्थागमः नित्यम आरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्य च पुत्रः अर्थकरी च विद्या षड् जीव लोकस्य सुखानि राजन। तो इस श्लोक में बताया है इस संसार में 6 प्रकार के सुख हैं। कौन कौन से हैं देखिए। राजन, हे राजा, जीव लोकस्य षड् सुखानि, इस संसार के 6 सुख हैं। कौन कौन से?
अर्थागमः, धन की प्राप्ति। यदि हम निश्चित रूप से डेली कुछ ना कुछ धन अर्जित करते हैं तो ये भी सुख का कारण होती है। नित्यम अरोगितः, सदा निरोगी रहना, कोई बीमारी ना होना, ये भी बहुत बड़ा सुख है। प्रिय और स्वयं प्रिय बोलना, प्रिय वादनी च भार्या, और प्रिय बोलने वाली पत्नी। अर्थकरी पुत्रः वश्यः, वश्यः पुत्रः, वश में रहने वाला पुत्र अर्थात आज्ञाकारी बेटा हो। अर्थकरी च विद्या, और धन देने वाली विद्या। ये इस संसार के 6 सुख हैं। मनुष्य इस संसार में सुख का अनुभव किन किन चीज़ों से करता है? एक तो वो नियमित रूप से कमाता है तो भी उसे सुख मिलता है, वो निरोगी रहता है, उसे कोई बीमारी ना हो, वो सबसे बड़ा सुख है हमारे शरीर का। क्योंकि जो व्यक्ति, आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति बहुत धनवान है लेकिन वो हमेशा बीमार रहता है, मान लीजिए उसको एक शुगर की प्रॉब्लम है, तो वो कोई मीठी चीज़ नहीं खा सकता, वो चलने में असमर्थ है, तो बताइए इस संसार का क्या पैसा उसे सुख दे रहा? कुछ भी नहीं दे रहा। तो हमेशा निरोगिता रहना भी सबसे बड़ा सुख है। फिर कहा है स्वयं प्रिय, और अपने आप भी मीठा बोलने वाला हो। प्रिय वादनी च भार्या, और उसकी पत्नी भी बड़ी मधुर, उससे व्यवहार करने वाली हो। वश्या पुत्रा, वश में रहने वाला बेटा हो। और अर्थकरी च विद्या, और विद्या धन देने वाली हो। तो हे राजन, ये संसार के 6 सुख माने गए हैं।